तो गाइज़ अब हम सीखेंगे कि हमने सबसे पहले अपना फेसबुक पेज कैसे बनाना है, उसकी मॉडिफिकेशन किस तरह करनी है। जब आप फेसबुक ओपन करते हैं तो आपने ये एक लॉगिन स्क्रीन देखते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जैसे ही लिखते हैं उसके बाद लॉगिन करते हैं तो आप अपने आईडी में लॉगिन हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट अपना नहीं बनाया हुआ तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, अपना सर नेम, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो देंगे उसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन कोड या ईमेल वेरिफिकेशन आ जाएगी। अपना पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे कि हमारा टास्क यहाँ पर क्रिएशन ऑफ पेज के हिसाब से है, आप देखेंगे कि ये भी लिखा हुआ है साथ क्रिएशन ऑफ पेज। अगर आप यहाँ से अपना पेज बनाना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो जब आप अपना अकाउंट साइन इन करेंगे तो कुछ इस तरह आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ साइड पर लिखा हुआ है आपके पास एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के अंदर पेज का भी ऑप्शन है। ये जैसे ही आप इस पेज के ऊपर जाएंगे तो आपके पास अगर कोई पेज पहले से तैयार हैं तो आप उसके ऊपर उसके कोई स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स देख लेंगे। जैसे ये दो पेज इस टाइम हैं, एक मेरा अपना पेज है, एक के ऊपर ऐसे मैं एडिटर काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा मुख्तलिफ सब पेज इनके ऊपर मोस्टली मैं ऐसे एडिटर ही काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब आपको कोई आपका जो क्लाइंट होता है वो जॉब असाइन करता है तो वो आपको एज ए एडिटर असाइन करता है ताकि आप उसके पेज के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें कुछ हद तक। वो मोस्ट प्रोबेबली आपको एडमिन नहीं बनाते। खैर, हमारा टास्क ये है कि हमने पेज क्रिएट कैसे करना है। यहाँ आपने देखा होगा कि ये जो फेसबुक का पैनल है इसी के साथ होम के साथ लिखा हुआ है क्रिएट। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो लिखा आ जाता है आप पेज बनाना चाहते हैं, ऐड बनाना चाहते हैं, कोई कम्युनिटी ग्रुप बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई इवेंट बनाना चाहते हैं। दूसरा तरीका ये था पेज बनाने का। और जो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस क्रिएट पेज के ऊपर आपने क्लिक किया आपके सामने दो विंडो ऑप्शन जो हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे कि शो केस योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, स्पॉटलाइट योर ब्रांड एंड रीच मोर कस्टमर ऑन फेसबुक। आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस है आपका या कोई ब्रांड है, या आप सिंपली कोई कम्युनिटी या फिर पब्लिक फिगर आउट कुछ पेज बनाना चाह रहे हैं, पब्लिक डिस्कशन पेज बनाना चाह रहे हैं, या आप किसी बिज़नेस या ब्रांड से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ऐसे किसी बिज़नेस या ब्रांड पे जाऊँगा क्योंकि हम जो मोस्टली ऑनलाइन काम करते हैं वो जो लोगों का ब्रांड होता है, जो बिज़नेस होता है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ मैं गेट स्टार्टेड करूँगा। अब यहाँ पर मैंने अपने पेज को कोई ना कोई यूनिक नेम देना है। लाइक मैं अपनी तरफ से MKB फैशन के नेम से नेम दे देता हूँ। मैंने एक रैंडम नेम दे दिया है फैशन और इंफॉर्मेशन के नाम से। तो मुझसे अभी ये पूछ रहा है फेसबुक कैटेगरी से कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। याद रखें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब लोग आपको सर्च करते हैं तब जो फेसबुक के बैकएंड के ऊपर होती है वो ये कैटेगरी होती है। यहाँ पे आपको उसको करेक्ट कैटेगरी देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे ही आप इसको एक लोकल बिजनेस की कैटेगरी देंगे तो इसका मतलब है कि आप जो पेज बनाना चाह रहे हैं वो किसी बिजनेस या ब्रांड से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे आप अपना रैंडम कोई ना कोई एड्रेस देंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको उनसे पहले लेनी पड़ती है कि आपका जो एक एड्रेस है वो कहाँ पर है। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। अब सिटी मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, शतरा लिख दिया है मैंने। यहाँ कुछ भी इस तरह की रैंडम से सिटी आप लिख सकते हैं। ये पता नहीं शहर है अफ़गानिस्तान के साथ आ गया क्योंकि फेसबुक ने खुद ही एक्सेस कर लिया कि ये जगह कहाँ पर है। खैर, इसके साथ आपने अपना यहाँ पर पोस्टल कोड ज़रूर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सिटी लिखते हैं, सिटी आपने लिखी,
उसके साथ पोस्टल कोड दिया, तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना पड़ता है। ये वो फ़ोन नंबर होता है जो आप चाहें तो लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं, या चाहें तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं सिंपली उसे कहता हूँ कि डोंट शो माई एड्रेस, ओनली शो दैट दिस बिजनेस इन द सिटी स्टेट रीजन। अब यहाँ पर लाहौर की बजाय अगर मैं इसे करता हूँ सरगोदा, बिकॉज आई बेसिकली बिलोंग्स टू सरगोदा। ओके, सरगोदा का मैं यहाँ पे अपना 0483 हमारा जो पोस्टल कोड है वो मैंने दे दिया। अब जैसे ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, कुछ बेसिक्स मैंने एड्रेस जो दिया है, आप अपने एड्रेस अपने क्लाइंट के मुताबिक यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे उसके मुताबिक आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। अब मेरा पेज बिल्कुल बन गया है, मैं पेज के बाद उसकी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। अब जो इसमें मेरा नेक्स्ट काम वो मुझसे पूछ रहा है ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर में, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। अगर तो मैंने कोई ना कोई अपनी प्रोफाइल पिक्चर तैयार अपनी की हुई है तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, नहीं तो सिंपली हम ये करेंगे कि जाएंगे वहाँ पे कैनवा पे। जैसे ही कैनवा पे जाएंगे हमें यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे, सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन, पोस्टर, फेसबुक कवर। यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं, उसको एडिटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पे मैं कोई रैंडम भी तस्वीर लगा लेता हूँ, जैसे ये मैंने एक बनाई हुई है MKB नॉलेज के नाम से। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी उसके बाद वो मुझसे पूछेगा कि आप अपनी कवर फ़ोटो क्या लगाना चाहते हैं उस पेज के ऊपर। इसका भी सिंपल तरीका ये है, आप कैनवा पे जाते हैं, फेसबुक कवर खोलते हैं, जैसे ही आप खोलते हैं आपके पास नंबर्स ऑफ इसके आइडियाज़ आ जाते हैं। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा जो सेकंड लेसन है वो कैनवा के ऊपर बेस करता है, आप वो वीडियो देखें। अब यहाँ पर मैं उसे स्टार्ट अपलोड अ कवर फ़ोटो कर दूँगा। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी कवर फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, जैसे एक ये कैनवा के हिसाब से ही है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो अपलोड कर देता हूँ। तो अब तक जो मैंने काम किया है वो 3 टास्क पूरे किए। एक मैंने पेज बनाया है, दूसरा मैंने उसके ऊपर डिस्प्ले पिक्चर या लोगो कंपनी का जो मुझे प्रोवाइड किया था वो बनाया है मैंने, और तीसरा मैंने उसके ऊपर कवर ऐड किया है। ये आई थिंक सो मेरे उस कवर की डायमेंशन के साथ मैचिंग नहीं हुई, इसकी वजह से अभी तक अपडेट नहीं हुआ। खैर वो हो जाए, इसी अपडेट हो गया। अब ये वो 3 टास्क है जो बेसिक टास्क है आप अपने क्लाइंट के लिए करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे एडिशनल आ जाती हैं वो इसमें सेटिंग्स आ जाती हैं। हमने नेम एड्रेस इसमें सब कुछ ऐड कर लिया। अब जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क यहाँ से शुरू होने जा रहा है वो है सेटिंग के बारे में। सेटिंग में सबसे पहले आएगी हमारी पेज विजिबिलिटी। आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, जब आप फाइवर पे काम करेंगे वो उनका ये कंप्लेन होती है कि मैं जब भी कुछ पोस्ट करता हूँ तो मेरी वो पोस्ट पब्लिश नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है कि उनका जो पेज विजिबिलिटी होती है वो पेज अनपब्लिश्ड हो जाता है। जब आप पेज नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ नहीं करते या कुछ अनएथिकल वे में इस तरह उसको यूज़ करते हो तो फेसबुक की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, वो पेज अनपब्लिश कर देते हैं। ये जो सेटिंग है ये बैकएंड पे होती है, क्लाइंट को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। बहुत सारे फाइवर पे लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये $5 से $10 के लिए सिर्फ काम किया जाता है कि हम आपके पेज की सेटिंग दोबारा से वही कर देंगे। सिंपली वो क्या करते हैं, एक दफ़ा इनका जो पेज ये अनपब्लिश के ऊपर टिक हुआ होता है उसको पब्लिश पर जाकर सेव चेंजेस करनी होती है और आपकी जो जितनी भी पोस्टिंग हो रही होती हैं वो अलाउड हो जाती हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है विजिटर पोस्ट के नाम से। विजिटर पोस्ट में ये है कि अलाउ विजिटर टू द पेज टू पब्लिश पोस्ट, यानी आप तमाम जो विजिटर जो कि उस पेज के ऊपर आएंगे उनको अलाउ करते हैं क्या आपके पेज के ऊपर वो पोस्टिंग कर सकें, या फिर आप चाहते हैं कि पहले आप रिव्यू करें उसके बाद वो पोस्ट पेज के ऊपर आए। तो मैं यहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ।
या फिर इसके अंदर दूसरा जो ऑप्शन ये भी है कि डिसेबल पोस्ट बाय द अदर पीपल ऑन द पेज। आप उन्हें मुकम्मल भी डिसेबल कर सकते हो क्या कि आप मेरे पेज के ऊपर पोस्ट कर ही नहीं सकते, इसको मैं अपनी एडवर्टाइजिंग अपने से यूज़ करूँगा। लेकिन आमतौर पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप एक ब्रांडिंग, एक बिज़नेस के तौर पे काम कर रहे होते हो। सिर्फ एक रिव्यू का ऑप्शन आप कम से कम ज़रूर रखते हो। ये जनरल सेटिंग्स के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक एंड सेटिंग है इसकी फेसबुक पेज क्रिएशन में। इसके बारे में हमारे क्लाइंट्स को बिल्कुल पता नहीं होता। हम ये काम उनके लिए हमने खुद करके देना होता है। अब हम उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या हम जो हमारे विजिटर हैं उनको रिव्यू देने की इजाज़त देंगे? ऑफ कोर्स अगर देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो हम यहाँ पे डिसेबल रिव्यूज़ करके इसको सेव चेंजेस कर जाएंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इसका जो ये बना हुआ है टैब, अलाउ पीपल टू कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली बाई शोइंग द मैसेज। अगर आप यहाँ पे अलाउ करेंगे तो जैसे ही आप अपना पेज खोलेंगे तो उसके साइड पर लिखा आता है मैसेज मी, या फिर डायरेक्टली मैसेज का वो कूपन सा बना जाता है मैसेज। अगर आप इसको अनचेक करते हैं या अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो मैसेज का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप इसको ये चेक करेंगे तो अलाउ पीपल का मतलब है कि लोग मुझे डायरेक्टली एसएमएस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एक ऑप्शन है वो है टैगिंग एबिलिटी के नाम से। अलाउ अदर पीपल टू टैग फोटोज़ एंड वीडियोज़ पब्लिश बाय फैशन और इन्फॉर्मेशन। क्या आप अलाउ करते हैं कि आपके पेज के ऊपर जो दूसरे लोग हैं वो आपको टैग कर सकें? अगर आप अलाउ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर कंट्री रिस्ट्रिक्शंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टैब है वो ये है, क्योंकि जैसे आप फॉर एग्जांपल आई बिलोंग्स टू पाकिस्तान, लेकिन आप जैसे किसी और कंट्री के क्लाइंट के लिए काम करते हैं जैसे यूके, जर्मनी, यूएसए और इसके साथ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया कह रहा हूँ सर, सॉरी, इसके साथ जो आपके साउथ वाले जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उस साइड पर अगर आप काम करते हैं तो बहुत सारे लिंक उन्होंने रिस्ट्रिक्शन किए हो जाते हैं। तो कंट्री रिस्ट्रिक्शंस उनको बहुत से उनके प्रोवाइडर की तरफ से होती हैं, वो आपने यहाँ पे एडिशन करनी होती हैं। इसके बाद जो आपका पेज मॉडरेशन का एक पैनल है, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टास्क है। यहाँ पे आप वो लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि कोई भी मेरे पेज के ऊपर यूज़ ना करे, जैसे अनएथिकल वर्ड्स होते हैं, शेम, और इसके अलावा जितने भी ऐसे लफ्ज़ जो कि अनएथिकल में आते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं, वो गालियाँ हो सकती हैं, वो अब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती हैं। आप सिंपली उन लफ्ज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, शेम, शेम। उसके अलावा आप लिख देंगे बैड, बैड के अलावा इस तरह के कितने भी आपकी चीज़ें अगर आप इसमें कोई ऐड करना चाहें, जो भी अनएथिकल लफ्ज़ होंगे आप उसको ऐड करके सिंपल उसमें यहाँ पर सेव चेंजेस कर सकते हैं। तो ये अब तक का जो हमारा जनरल पोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो ये था। इसके बाद जनरल में एक नीचे आ जाता है कि हमारे पास डाउनलोड पेज। डाउनलोड पेज में हमारी जितनी पेज की इन्फॉर्मेशन जो हमने लगाई हुई है वो एज हम PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जब मैंने आपसे बात की थी कि आप पेज को मर्ज कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे मर्ज डुप्लीकेट पेज, अगर आपके पास 2 पेज हैं तो आप उनको मर्ज कर सकते हैं ताकि आपके पास पोस्टिंग सेम हो। उसके अलावा जो एक नीचे ऑप्शन है डिलीट योर पेज का, अगर आप वो करेंगे तो आप विद इन 30 डेज़ अपने जो 15 to 13 डेज़ पेज रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब ये फेसबुक अलाउ करता है, क्योंकि जैसे ही आप पेज अगर रिमूव करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। जनरल टैब के अंदर जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट अब तक का काम था वो ये था। इसके बाद हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनदर हमारा टैब है जिसके लिए हम मेन काम कर रहे होते हैं, वो है मैसेजिंग। अब मैसेजिंग के ऊपर काम करना क्लाइंट के लिए आप 10 से 15 डॉलर में ये काम करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को मैसेंजर की ऐसी सेटिंग करके देते हैं कि अगर तो वो अवेलेबल है तो उसके ऊपर स्क्रीन पे क्या SMS लिखा आएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तब क्या SMS लिखा आएगा। तो जैसे ही मेरे पास एक यहाँ पे पेज बना भी हुआ है, मैं वो पेज खोलता हूँ अपना। ये देखें, SS डिजिटल केबल के नेटवर्क के नाम से मैंने ये एक पेज बनाया हुआ है। इसी की मैं सेटिंग पर जाता हूँ।
क्योंकि मैं आपको एक न्यू सेटिंग की बजाय जो सेटिंग ऑलरेडी हुई है उसके साथ कंट्रास्ट करके दिखा रहा हूँ। याद रखा जाए कि फैशन और इन्फॉर्मेशन हमारा एक न्यू पेज है जिसके ऊपर कुछ भी ऐसी सेटिंग अप्लाई नहीं की गई, और ये वो पेज है जहाँ पर मैंने सेटिंग अप्लाई की हुई है। अब फैशन और इन्फॉर्मेशन जो हमने न्यू पेज बनाया है, जैसे ही मैं उसके अंदर आता हूँ तो यहाँ मैसेजिंग के अंदर, सेटिंग्स में मैसेजिंग के अंदर मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले ये कि जनरल सेटिंग और दूसरा रिस्पॉन्स असिस्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। ये इसी के ऊपर आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है कि आप जो ऑप्टिमाइजेशन से बेसिकली यहाँ पर मुराद है कि जो बैक एंड पे सेटिंग है वो ये है। इसके बारे में आपके क्लाइंट को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ वो देखता है जिसको सेटिंग करने के बाद आप रिव्यू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो जनरल है, यहाँ पे मैं जंप टू सेक्शन करता हूँ तो जो जनरल कैटेगरी में बातें हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। यूज़ द रिटर्न की टू सेंड मैसेज। व्हेन यू हैव रिटन अ मैसेज यू कैन टैप टू द रिटर्न की टू एंटर सेंड मैसेज। आप रिटर्न की ऑन कर सकते हो या ऑफ़ कर सकते हो कि मैसेज सेंड करने के लिए। ये तो एक जनरल सी बात है। प्रॉम्प्ट पीपल टू सेंड यू मैसेज, मैंने पहले इसको ऑन किया हुआ था ताकि जब आपने देखा था मेरी चैट विंडो ऊपर ऑन हो रही थी, सेंड मैसेज मैंने अलाउ किया था इसलिए ये ऑटोमेटिकली ऑन है। हेल्प पीपल टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद योर पेज ऑन। ये जो तीन एक जनरल चीज़ें हैं। असल जो काम हो रहा होता है वो रिस्पॉन्स असिस्टेंट्स में काम हो रहा होता है। सेंड इंस्टेंट रिप्लाइज टू एनीवन हु मैसेज ऑन योर पेज। इसको फ़िलहाल ये अभी एज ए डिफ़ॉल्ट ऑफ पड़ा हुआ है, हम इसको ऑन करेंगे। अब इसके जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे लिखा गया थैंक्स फॉर मैसेजिंग अस, वी ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल, वी विल गेट बैक टू यू सून। मैं इसको जैसे ही चेंज करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। अब ये था क्या कि जैसे ही मुझे किसी क्लाइंट ने SMS किया कि हेलो आई हैव ए क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन उसके पास थैंक्स फॉर मैसेजिंग मी यानी ऑटोमेटिकली एक इंस्टेंट रिप्लाई चला जाएगा। आप इस रिप्लाई को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो दूसरा पेज था, यहाँ मैंने इसको देखते हैं क्या लगाया हुआ है। जैसे ही मैं इसको चेंज के ऑप्शन में गया तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पे हेलो आई हैव अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे लगाया हुआ थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल क्वेरी, वी विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई यू विद इन ऑफिस आवर्स। यानी इस तरह का आप किसी भी किस्म का यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का मैसेज उनको दे सकते हैं जो आपके अवेलेबल ना होने पर आपके क्लाइंट को मिल जाए। और दूसरा इसके अंदर जो एक ऑप्शन है वो है ऐड पर्सनलाइजेशन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि पर्सन फर्स्ट नेम, क्या आप उसके पहले नाम से उसको मुंतखब करना चाहते हैं या सिर्फ सर नेम के नाम से या फुल नेम के नाम से। तो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो फुल नेम किया जाता है। जैसे ही मैंने फुल नेम पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली थैंक्स के बाद उसका नेम आ जाएगा उस बंदे का। अगर आप चाहते हैं कि ये थैंक्स से पहले है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पर्सनलाइजेशन, फिर उसके बाद फुल नेम। तो उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी मैसेजिंग ले सकते हैं, डियर मुनीब खालिद बट थैंक्स फॉर मैसेजिंग अस, वी ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल, वी विल गेट बैक टू यू सून। तो जैसे ही आपको कोई आपका क्लाइंट कोई भी क्यूरी कोई भी प्रॉब्लम उसे आएगी, वो आपके साथ रब्ता करेगा तो वो उसके पास एक इंस्टेंट रिप्लाई हो जाएगा ये वाला। उसके बाद जो है स्टे रिस्पॉन्सिव व्हेन यू डोंट हैव एक्सेस टू योर कंप्यूटर और फ़ोन। आमतौर पर जैसे ही वो SMS करते हैं तो उनको ये वाला रिप्लाई चला जाता है, लेकिन इसके बाद अगर काफ़ी देर के साथ आप नेट के साथ कनेक्ट नहीं हैं तब उनके अपने पास ये ऑटोमेटिकली एक इंस्टेंट रिप्लाई चला जाता है जिसमें लिखा होता है कि हाय मुनीब खालिद बट थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर नॉट हियर एट द मोमेंट बट वी विल गेट बैक टू यू सून। यानी आप काफ़ी टाइम ऐसी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या आप ऐसे टाइम में होते हैं कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, तो उनको एक ऑफलाइन SMS चला जाता है जो भी आपका प्रॉब्लम रिलेटेड, जो कि बंदा इसने कोई बात पूछी होती है आपसे कि हम जल्द ही जैसे ही इसको देखेंगे आपको रिप्लाई करेंगे। अब सबसे पहली बात ये जो हम देख रहे हैं कि इंस्टेंट रिप्लाइज ऑटोमेटिकली रिप्लाइज, हम ये क्यों लिख रहे हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है शो है मैसेंजर ग्रीटिंग्स। जब कोई आपको क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट कह लें या आपका कोई भी क्यूरी होल्डर जो पर्सन है जिसको आपको कोई से बात करनी है, वो आपके साथ रब्ता करता है तो उसको आप कैसे मुंतखब करेंगे, उसको ग्रीटिंग कैसे करेंगे। ये देखें शो ए मैसेंजर ग्रीटिंग्स, यानी जैसे ही आप इसको चेंज करते हैं, अभी उसके SMS लिखने से पहले उसके पास स्क्रीन पे ये लिखा आ रहा है हाय मुनीब खालिद बट थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच।
तो जैसे ही वो आपको कुछ एसएमएस करना शुरू होता है वो चीज़ गायब हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर द टाइम बिंग एक ग्रीटिंग होती है कि आप हमारे पेज के साथ लिंक हैं, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। जैसे यहाँ पे एक सैम्पल लिखा हुआ है कि हाय, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज़ सेंड अस एनी क्वेश्चन यू मे हैव। तो ये रिस्पॉन्स असिस्टेंट के ये जो 3 काम है ये ऑटोमेटिकली इंस्टेंट रिप्लाइज के ऊपर होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर ऑप्टिमाइजेशन अपनी एक फ्रीलांसिंग की ज़ुबान में। तो इस टाइम हमने 2 टैब ये डिस्कस कर लिए हैं, जनरल और मैसेंजिंग। इसके अंदर जनरल के अंदर हमारे जितने भी जनरल टास्क थे और मैसेंजिंग के अंदर हमारे इंस्टेंट रिप्लाइज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब इन टास्क के बारे में हमारे क्लाइंट को कुछ नहीं पता होता कि हमने बैकएंड पे इसकी क्या सेटिंग रखी है। हम उनसे पूछते ज़रूर हैं कि आप चाहते हैं कि जब आपसे कोई रिप्लाई करे आप उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई दें, अगर वो दें तो वो क्या हो, ऐसे ग्रीटिंग वेलकम ग्रीटिंग्स क्या हो। तो ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के टास्क थे। इसके बाद आपने तीसरा देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ पेज इन्फो। यकीनन पेज इन्फो जो है वो हमारी पेज की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑल टास्क हैं। इसमें सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन हम देते हैं कि हमारा पेज किस बारे में है। एज ए फैशन और इन्फॉर्मेशन है तो यकीनन मेरा पेज फैशन के बारे में है। तो फैशन के और इसको फैशन और इन्फॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन देने के लिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन ख़ुद लिखें, ना कि आप किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी करें। वैसे तो आप अगर गूगल पे जाकर यहाँ पर सिंपली फैशन लिखते हैं तो आपको यहाँ से नंबर ऑफ़ आइडियाज़ मिल जाते हैं। फैशन इज़ ए पॉपुलर स्टाइल स्पेशली इज़ क्लोथिंग फॉर फ्रीलांस। अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं है तो आप बेशक ये भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप अपने पेज की डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन होती है जो आपकी इसमें शो हो रही होती है पेज के ऊपर, जब कोई विजिटर आपके पेज को विज़िट करता है। अब यहाँ पे उसने पूछा कि आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पे मैंने लोकल बिजनेस लिखा था। यहाँ पे हम इसको टैग भी कर सकते हैं कि डिज़ाइन एंड फैशन। असल में ये जो टैग करना होता है इसे हम फ्रीलांसिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कीवर्ड। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम अपना पेज प्रोफेशनली चाहते हैं कि जब लोग सर्च करें तो हमारा पेज की जो सर्च इंजन है उसके अंदर हमारा जो पेज है वो टॉप पर आए। जैसे कोई फैशन डिज़ाइनिंग सर्च करे तो हमारा पेज फैशन और इन्फॉर्मेशन उसके पास सबसे पहले आए। तो इसके लिए हम नंबर ऑफ़ यहाँ पर टैग करते हैं और यहाँ पे हमने अपने इसके रिलेटेड कोई ना कोई, अब मेरा फैशन से रिलेटेड मैंने पेज बनाया है तो मैंने फैशन से रिलेटेड ही यहाँ पर इसको टैग करने हैं। खैर ये मैंने टैग कर दी, इसको सेव चेंजेस कर दिया तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएंगे। अब मैंने वहाँ से इससे पीछे आप बात की थी कि आप अगर यूके, जर्मनी और कनाडा इस तरह के लोग काम करें तो वहाँ पर उनके लिए कुछ इम्प्रेशन यानी कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो वहाँ पे उनके लिए अलाउड नहीं होते। तो उस लफ्ज़ और उन लफ्ज़ को आप इधर एडिशन कर सकते हैं, सच एज ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बिजनेसमैन वी रिक्वायर्ड। तो ये कुछ उनकी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटिव्स होते हैं जो इनको मस्ट फुलफ़िल करने होते हैं, उनको आप इधर एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी रैंडम फ़ोन नंबर दे सकते हैं। कुछ भी ऐसे नंबर आप दे सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बेशक अपना यहाँ पे प्रोफाइल आईडी दे दें, अपना लिंक्डइन का आईडी दे दें। आपका अगर ईमेल आईडी बना हुआ है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपसे डायरेक्ट मैसेजिंग के ज़रिए रिप्लाई करे या आपको यहाँ कांटेक्ट करे तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ना दें, क्योंकि जो ईमेल आईडी के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जो रेगुलेट हो रही होती है वो एक किस्म की पर्सनल तो हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे चांस होते हैं कि आपके जो पेज के लाइक्स हैं, जो कन्वर्सेशन आपकी उनके साथ हैं, वो कम हो जाएंगी। नो हाउ आप ये भी कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास अपना कोई स्ट्रीट एड्रेस है यहाँ पे है, नहीं तो आप कहीं भी इसको पिन को ड्रॉप करके अगर आपने कोई शॉप बनाई हुई है तो यहाँ पे उसको एड्रेस दे के यहाँ पे ठीक करके उसको से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद स्ट्रीट, पार्क, वॉलेट, एक ये भी ऑप्शन। ये इसमें जो मेन का और सैक वो ये कि आपकी जो शॉप है वो कैसे रहती है। अगर तो आप कोई ई कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं तो यकीनन आपकी शॉप ऑलवेज़ ओपन रहेगी। अगर ऐसा नहीं है
तो आप ये ऑप्शन भी कर सकते हैं कि कोई और अवेलेबल नहीं है हमारे पास, आप जब मर्ज़ी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर एक शेड्यूल भी आप बना सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे जो आपकी ऑफ़ है वो ऑफ़ रहेगी। आप अपना शॉप के बिज़नेस को ये लुक भी दे सकती हैं। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारा क्लाइंट बिल्कुल नहीं जानता कि हम बैकएंड पे क्या सेटिंग करके दे रहे हैं उनको। हम सिर्फ उनसे एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप अपना जो पेज है उसके ऊपर जो आपने एड्रेस देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या आप चाहते हो कि उसके ऊपर आप मंडे टू फ्राइडे आप उसके ऊपर जो अपनी शॉप के और रखो वो डेली रखो, ऑलवेज़ ओपन रखो, या फिर कोई ऐसा चक्कर ना हो कि कोई और का चक्कर ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेम्पलेट्स और टैब्स का। टेम्पलेट्स और टैब्स ये हमारा, अगर आप क्या है तो ये फोर्थ पैनल है ऐसा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पैनल है। अब जैसे मैंने अपना बिज़नेस की नेचर चूज़ की थी वो था शॉपिंग, क्योंकि मैंने अपना जो बिज़नेस और ब्रांड बनाया था तो ब्रांड के ऊपर जो हमारा फेसबुक थे उन्होंने अपने आप इसको शॉपिंग कर दिया। खैर बाय डिफ़ॉल्ट ये शॉपिंग होता है, आप इसको एडिट करके आप दे सकते हैं कि टेम्पलेट्स आप क्या चाहते हो। आप एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं, कोई बिज़नेस है आपका, वेनस, मूवीज़, नॉन प्रॉफिट, पॉलिटिशियन, सर्विसेज, वीडियो, स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ बिज़नेस को। तो जैसे ही मैं बिज़नेस को करूँगा ना अप्लाई यहाँ पर, तो जितने हमारे बिज़नेस रिलेटेड टास्क होते हैं वो इस टेम्पलेट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। जैसे ही मैं बिज़नेस की बात करूँगा तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात आएगी। जैसे मैंने ये टेम्पलेट अप्लाई अब करने लगा हूँ। व्हेन यू अप्लाई दिस टेम्पलेट यू विल सी द फॉलोइंग चेंज ऑन योर पेज, योर शॉप एंड इवेंट टैब्स विल बी हिडन, द ऑर्डर ऑफ योर टैब विल बी चेंज। ओके, अब जैसे ही मैंने अपना बिज़नेस का टैब अप्लाई किया है तो मेरी जो इसकी जो फेसबुक पेज की जो नेचर है वो एज ए बिज़नेस एम्पलेट हो गई है। ये टैब अप्लाई करने से मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए हैं, जैसे पोस्ट का ऑप्शन है, ग्रुप्स का ऑप्शन है, रिव्यूज़ का ऑप्शन है, वीडियोस का ऑप्शन है, कम्युनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास जैसे उसने कहा था कि आपके पास शॉप का टैब ख़त्म हो जाएगा, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं, हम ऐड टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा टैब ऐड करना चाह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड टैब करता हूँ शॉप को। जैसे ही मैं उसको ऐड करूँगा तो ये हमारे पास शॉप का टैब बना आ गया है। अब इस शॉप के टैब को बनाने का मकसद क्या था? याद रखा जाए कि हमारा यहाँ पे जो हेड चल रहा है वो टेम्पलेट्स और टैब है। इसके अंदर टेम्पलेट्स और टैब में हमने बिज़नेस की नेचर अपनी चूज़ की। नेचर मैंने चूज़ की कि मेरा बिज़नेस जो है वो कोई एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ ऐड टैब में गया और मैंने अपनी शॉप बनाई। अब यहाँ शॉप बनाने का मकसद ये है कि जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो कॉपी दिस यूआरएल। इस यूआरएल को आप जैसे ही कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट एंड गो करेंगे तो आप अपनी एक फ़िज़िकल शॉप बना सकेंगे। यानी इन शॉर्ट आप ये कह लें कि अब मैं फ़ेसबुक के ऊपर अपनी एक शॉप बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मेरी जो जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उसको ऐड करूँगा। अब जैसे ही मैंने वो लिंक इधर खोला तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टार्टअप मैसेज आ गया है कि आई एग्री टू सेल टर्म्स एंड, जितनी भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है मैं उसके साथ, ठीक है जी, उसको एक्सेप्ट करता हूँ। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अब जैसे ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगा तो मुझसे वे दो ऑप्शन मज़ीद वो पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि चूज़ हाउ यू वांट पीपल टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम योर शॉप। यानी आप एक जो शॉप बनाने जा रहे हो, आप कैसे चाहते हो कि लोग आपके साथ रब्ता उसमें कैसे करें? क्या वो आपको डायरेक्ट मैसेज करें, या फिर आप उनको कोई, अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो यहाँ पे आप उनको वेबसाइट के ज़रिए आपसे चाहते हो लोग आपसे उस वेबसाइट पर रब्ता करें। यकीनन एज ए क्लाइंट, एज ए ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर आप किसी काम कर रहे हो तो आप उनकी मैसेजिंग के लिए उसके जो ओरिजिनल वेबसाइट होगी वो देंगे, क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा उनके लिंक शेयरिंग के और उनकी रेटिंग का ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर एक लोकल बिज़नेस है, कोई प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहा है, तो आप सिंपल मैसेज टू बाय करेंगे। मैं सिंपल मैसेज टू बाय कर रहा हूँ।
अब सेटिंग अप जो शॉप है वो कुछ पूछ रहे हैं हमसे कि आप पाकिस्तानी रुपीस में चाहते हैं कि आपकी शॉप बने, या फिर या सिंपल आप चाहते हैं कि डॉलर में आपकी कोई एक्सचेंज हो। पाकिस्तानी रुपीस मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और उससे मैं सेव कर दूँगा। तो जैसे ही मैं उसे सेव करूँगा आप देख रहे हैं कि वेलकम टू योर शॉप, यानी अब मैंने फेसबुक के ऊपर अपनी एक अलहदा एक दुकान खोल ली है। अब इस दुकान जो मैंने खोली है इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट ऐड करनी है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ऐसा, अब पिछले दिनों में मैंने कि क्लाइंट के लिए काम की है, उनका जो था बेसिकली काम था वो हर्ब और शर्ब यानी इस तरह की जो उनकी प्रोडक्ट्स थी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिन्हें कहा जाता है इंडियन लैंग्वेज में, वो उसके ऊपर करते थे काम और उनको सेल करते थे। तो उससे रिलेटेड मैंने उनका एक शॉप पेज बनाया जिसके लिए, और देखने में ये काम जो था सिर्फ 15 to 10 मिनट्स का था, लेकिन उसके लिए उसने मुझे $25 पे किए। अब जैसे ही मैं इसके अंदर ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तब मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि मेरी प्रोडक्ट किस बारे में है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पर मैंने उसको अपना प्रोडक्ट के बारे में कोई ना कोई पेज का जो था अपना तस्वीर वो असाइन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के अभी इस टाइम प्रोडक्ट अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन मैं चलें डिज़ाइन इसी को लगा के देता हूँ, अगर तो इसके पिक्सल मैच किए तो उसकी अपलोड हो जाएगी। डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज योर फेसबुक पेज, ये एक मैंने वॉलपेपर बनाया हुआ था, इसी को मैं अपने प्रोडक्ट का नाम कर देता हूँ। अब इसको मैंने क्या दिया, अपनी प्रोडक्ट का नाम कुछ ऐसा नाम दे देते हैं जैसे जो हमारे डिज़ाइनिंग से हो, नंबर 1 सूट। ये आप रैंडम नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट की प्राइस देनी है, वो है 1500 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल। आपने देखा होगा नीचे ये एक टैब बना हुआ है, दिस प्रोडक्ट ऑन सेल। अब जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो वो पूछ रहा है, यहाँ पे जो प्राइस थी वो थी 1500, लेकिन अब इसकी सेल प्राइस क्या है, वो है 1000। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ। इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होगी, वो जो सूट है वो क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, आप इसके अंदर तमाम वो इन्फॉर्मेशन देंगे। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये मेरे पेज के ऊपर भी शेयर हो जाए, जो मैंने ये BM के भी नॉलेज जिसके ऊपर तस्वीर बनाई थी फैशन और इन्फॉर्मेशन के नाम से, वहाँ पे भी शो हो जाए। तो इधर ये सब कुछ करने के बाद हम जाते हैं, इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे, अगर तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हुई, क्योंकि आमतौर पे कुछ कॉपीराइट्स का समटाइम इशू आ जाता है, तो ना हुई तो इस तरह का आपके पास मैसेज आएगा, यू हैव जस्ट एडेड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड बिफोर दे आर विजिबल टू योर कस्टमर्स। ये याद रखा जाए कि जो आप भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, आप उसको जब ऐड करेंगे तो फेसबुक उसको प्रोसेस पहले करता है कि आपके कोई कॉपीराइट्स तो नहीं कर रहे, कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं है। तो अब देखें, जैसे ही मैंने उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट बनाई थी वो ये थी। अब मेरा क्लाइंट कोई भी इस प्रोडक्ट को जैसे ही खोलेगा तो उसके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये मेरी प्रोडक्ट का यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी, कुछ भी है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मेरी जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये मेरे प्रोडक्ट की इमेज आ गई है। अब जो मैंने आपसे बात की थी वो ये है कि जो एक्चुअल प्राइस थी उसकी 1500 थी, लेकिन जो प्राइस हमने वहाँ पे डिस्काउंट पे दी है वो है 1000 रुपये। उसको करने का फ़ायदा हमारे पास ये था कि वो इस तरह का एक कट ज़ाहिर हो जाता है और ये हमारे पास सेल प्राइस आ जाती है। अब कस्टमर क्या करेगा, उसको आपकी प्रोडक्ट पसंद है, वो सिंपली यहाँ से नंबर चूज़ करेगा। जैसे उसको मेरे 3 प्रोडक्ट चाहिए और मुझे जब भी वो इस तरह मैसेज करेगा तो डायरेक्ट जो मेरे पास मैसेंजर में SMS आएगा, मुझे इसके बारे में आएगा कि वो जो प्रोडक्ट जिसके बारे में वो सर्च कर रहा है, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन नंबर 1 सूट, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी इसकी क्वेरी होगी वो उसमें मुझे लिख के मुझे सेंड कर देगा। तो मेरे पास जो SMS आएगा वो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आएगा,
जैसे मैंने ये SMS सेंड किया वो यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर अपनी, ये देखें वहाँ से मैंने जैसे ही SMS किया तो मेरे पास ये SMS आ गया, हेलो इंटरेस्टेड इन नंबर 1 सूट। ये वाला मैं देख सकता हूँ कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट के बारे में वो इंटरेस्टेड है। और जैसे ही मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मैंने जो इंस्टेंट रिप्लाई लगाया हुआ था कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि थैंक्स फॉर मैसेजिंग अस, वी ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल, वी विल गेट बैक टू यू सून। अभी मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं किया, लेकिन इस इंस्टेंट मैसेज का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप उनको, अगर आप SMS नहीं भी करते, रिप्लाई नहीं भी करते, अपने आप ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाते, तो फेसबुक 1 हफ्ते या 5 या 6 दिन बाद एक वेरी रिस्पॉन्सिव का बैच देता है आपको, जो किसी क्लाइंट या किसी बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो आपसे कुछ शेयर करे, कोई बात करे, तो वो आप उसको बहुत मतलब इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अब ये था हमारा प्रोडक्ट के, यानी जैसे ही हमने ये शॉप बनाई है, इसी शॉप के साथ हम अपनी सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बिज़नेस कर रहा हूँ जहाँ पे ना मैं सिर्फ शॉप कर रहा हूँ बल्कि मैं सर्विसेज भी अपनी दे रहा हूँ। ऐड टैब, हम यहाँ पे सिंपल गए वहाँ पे और हमने टैब ऐड किया सर्विसेज के नाम से। तो इसको हमने ऑटोमेटिकली, ये पहले ऑन था, ऑफ हुआ तो ऑन करेंगे। ये लिंक हम कॉपी करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे हम जाके ये लिंक यहाँ पर खोलेंगे तो हमारे पास उसी तरीके से जैसे हमारा प्रोडक्ट का बना था, शॉप का बना था, उसी तरीके से हमारे पास सर्विसेज का केस भी खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमने अपनी सर्विस देनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ स्टिचिंग का भी काम कर सकता हूँ, मैं स्टिचिंग की भी सर्विस दे सकता हूँ। तो स्टिचिंग के नाम से मैंने दे दी है। इसके लिए मैं चार्ज कितने कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए 1000 चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि मैं क्या क्या काम करूँगा। और इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन आती है कि ये जो काम है, इसके अंदर सर्विसेज के अंदर सिर्फ ये ऑप्शन आपको मिलेगा। क्या इसकी ड्यूरेशन विशो एज ए ड्यूरेशन वेरीज, क्या इसके कोई टाइम कैपेबिलिटी इसमें है या नहीं है, या आपसे हर टाइम इसको आप ये सर्विस दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो आपकी सर्विस है उसकी कोई इमेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी इसे ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्विस दे रहा हूँ, लाइक सिंपल ये फ्रीलांसिंग की सर्विस मैंने चूज़ कर दी। ये एक सर्विस मैं अप्लाई दे रहा हूँ जो कि एक रैंडम मैंने नेम दिया। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा, अब मेरा शॉप भी खुल गई है, अब मेरी सर्विस भी ओपन हो गई है। यानी अब जो मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा है वो मेरे शॉप के ज़रिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और मेरी सर्विस के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकता है। अब तक जो हमने काम किया है ये बैक एंड सेटिंग है बिल्कुल। इस काम के बारे में हमारे क्लाइंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता। ऑप्टिमाइजेशन इसी को कहते हैं कि आप उनके लिए जो काम करेंगे उसके आपने उनको काम करके दिखाना है। वो काम कैसे हो रहा है ये सिर्फ आप जानते हैं। अब जैसे मैं अपने होम पैनल में जा रहा हूँ अपने इस पेज के, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई हैं। मैंने अपनी शॉप भी खोल ली है, अपनी सर्विसेज बना ली हैं। जितने इसके टैब से वो मुकम्मल हो गए हैं। तो जैसे ही मैं अपने पेज के ऊपर वापस आया हूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास शो हो रहा है वो देखें, जो मैंने प्रोडक्ट कहा था कि मेरे पेज के ऊपर से जो शेयर भी होनी चाहिए वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट थी अपने आप मेरे पेज के ऊपर शो भी हो गई है और शेयर भी हो गई है। इसी के साथ जो मैंने अपनी सर्विस बनाई थी, जैसे ही थोड़ी देर बाद वो भी वेरीफाई होगी, वो भी इधर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना एक शॉप बना सकते हैं, एक सर्विसेज उसमें ऐड कर सकते हैं, अपना बिज़नेस देख सकते हैं और मैसेंजर की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये वो टास्क थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क थे। इसके लिए कहा जाता है कि मैं आपके लिए एक बिज़नेस पेज बनाऊंगा, एक कवर फ़ोटो उसके ऊपर लगाऊंगा, उसको आपको लोगो बना के दूंगा। अगर ये चीज़ें
प्रोवाइड हो जाएं तो ठीक, नहीं तो आप सिंपल कैनवा पे जाकर उसको बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपके पेज की मज़ीद मॉडिफिकेशन करूँगा। अब मॉडिफिकेशन की जब बात आ गई, तब अगर तो उसका बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 साल 5-6 साल पुराना है और वो अब फेसबुक पेज बनाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली अबाउट में जाकर उस पेज की हिस्ट्री कुछ ना कुछ उस पेज के बारे में लिख सकते हैं। जैसे ही हम अबाउट में गए, इसके अंदर हम जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एडिट अबाउट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर हम उसकी बायोग्राफी के बारे में देना चाहते हैं, अब तक उनको जो अवार्ड, जो ग्रेटिंग्स जो मिली हैं, जो उनके सर्टिफाइड अवार्ड्स होते हैं, उनको शो करना चाहते हैं, तो हम सब यहाँ पर कर सकते हैं। याद रखा जाए कि मेरे इस पेज के बारे में जितनी भी यहाँ पर सेटिंग होगी वो इस पैनल में होगी। अगर मैं अपनी होम में कुछ सेटिंग करना चाह रहा हूँ, शॉप में कुछ सेटिंग करना चाह रहा हूँ, ग्रुप या रिव्यूज़ जो लोगों दिए हैं वो करना चाह रहा हूँ, अगर मैंने कोई वीडियो की है तो वीडियो को मैं टॉप पे रखना चाह रहा हूँ, ये ऐसे काम होते हैं जो 1-1, 2-2 सेकंड के काम होते हैं, लेकिन आप $5 से $10 के लिए एक काम के लिए भी इनसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा पेज का सेटअप, फेसबुक का पेज बनाना, उसके ऊपर पेज क्रिएट करने के बाद उसकी मॉडिफिकेशन के बाद जो बैक एंड सेटिंग्स थी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉप कैसे बनाते हैं, सर्विस कैसे ऐड करते हैं, मैसेंजर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ये वो काम थे जो हमने करने थे आज। सो आई होप सो कि यू गाइस कुछ ना कुछ आप मुझसे सीखें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी बता देता हूँ, या आप डायरेक्ट मुझे इधर से ही SMS कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरा फेसबुक का पेज है MKB नॉलेज के नाम से, आप मुझे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।